हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर रीड कराने जा रही हूँ। इसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें मैं आपको आज की वीडियो में केवल भाषा के बारे में बताऊंगी कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनुष्य समाज में रहता है, उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा केवल बातचीत का ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें क्या है, भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम अपने अंदर आई हुई भावनाओं को दूसरे से शेयर करते हैं, कहते हैं। जैसे मान के चलिए, आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो आप अपनी मम्मी से कहोगे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा कि आपको पानी चाहिए। बिना बात के, बिना कहे, बिना किसी को एक्सप्लेन करे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन भाषा का एक रूल ये भी होता है कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को भी वो भाषा आनी चाहिए, तभी वो आपकी भाषा को समझ सकता है। क्योंकि भाषाएं कईयों तरीके की होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी, सब भाषाएं होती हैं। आपको हिंदी आती है और जिससे आप अपने विचारों को कह रहे हैं उसको हिंदी नहीं आती है, तो वहाँ पर भाषा का कोई भी महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी भाषा को नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो देखिए, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक तो मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा जिसको हम बोल करके बताते हैं, और लिखित भाषा जो हम लिख करके बताते हैं, लिख करके अपने विचारों को सामने वाले को बताते हैं, वो होता है लिखित भाषा। ठीक है, देखिए, जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीवी पर कोई न्यूज़ आती है तो उस पर बोलते हैं, तो उसको हम सुनते ही तो हैं, तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। कोई भाषण दे रहा है या फिर कोई हमसे कुछ कह रहा है, टीचर हमको पढ़ाते हैं, जो रीडिंग कराते हैं, जैसे मैं आपको करा रही हूँ, तो मैं आपको बोल करके समझा रही हूँ ना, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। ठीक है, अब देखिए, लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति पत्र द्वारा अथवा लिखित रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है। पुस्तक, समाचार पत्रों आदि से हम नित्य प्रति भाषा के लिखित रूप को देखते हैं। हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, वो कौन सी भाषा का माध्यम है? लिखित भाषा का। ठीक है, पुस्तक यानी कि ये बुक है, बुक में कैसा लिखा हुआ आता है, तो ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। ठीक है, अब देखिए, उपभाषा क्या होती है? जैसे हम कोई भी जब भाषा बोलते हैं तो वो जब धीरे धीरे विकसित होके साहित्य का रूप ले लेती है तो उसी को हम उपभाषा कहते हैं। जैसे कि इसके प्रकार होते हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियाँ। इनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है। ऐसी बोलियाँ जो धीरे धीरे प्रचलन में आ जाती हैं और वो उनका उपयोग साहित्य में लिखने के लिए भी किया जाता है, उसको हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, संसार में सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। भारत के भी विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल आदि। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, विदेश हैं, जो भी है, सब जगह अपनी अपनी एक भाषा बोली जाती है। ठीक है, और हमारे भारत में खुद न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ना, सब जगह आपने देखा भी होगा। तो बस वही है कि सभी जगह की अपनी अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, देखिए, मातृभाषा, जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को आपस में जिस भाषा में बात करते सुनता है वह स्वयं भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो अंग्रेज़ों के बच्चे होते हैं वो बचपन से ही इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग तो नहीं बोलते। हम लोग क्यों नहीं बोलते? वो लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो अपने घर में अपने माँ बाप को, अपने परिवार वाले लोगों को उसी भाषा में बात करते हुए बचपन से देखते हैं,
इसीलिए वह भी वही भाषा बोलते हैं। अगर हमारे घर में कोई तू करके बात करता होगा तो हम भी तू करके ही बात करते हैं, कोई तुम करके बात करेगा तो हम तुम करके बात करते हैं, और अगर कोई आप करके बात करता है तो भी हम आप करके ही बात करते हैं। जो भाषा हमारे घर में बोली जाती है उसी को मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है कि पूरा राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है, तो ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऐसी भाषा जो धीरे धीरे इतनी विकसित हो जाती है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो हमारे राष्ट्र के कामकाज होते हैं, जैसे जिसमें हमारा संविधान लिखा जाता है और जो भी हमारे ऑफिशियल काम होते हैं, उसका उपयोग जब जिस भाषा का किया जाता है वो राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है। राजभाषा, किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे देश की राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हमारी भारत में जो भी हमारा कामकाज होता है सभी हिंदी भाषा में किया जाता है। ठीक है। तो हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को ये भाषा के बारे में बताया है। इसके आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसके आप अपने घर पर पढ़िए, समझिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।